अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिलू फैसलाबाद से सैयद शुएब ज़ैद शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रब ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मुश्किलात में, परेशानियों में अल्लाह ताला आसानियों वाले मामले करे और आपकी ज़िंदगी को रब ताला खुशियों से भर दे। आपकी ज़िंदगी का हर आने वाला दिन जो सा है वो खुशियों वाला हो, कामयाबियों वाला हो। आज इंशाअल्लाह जी 3 रिश्ते हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। पहला रिश्ता जो है वो हमेशा की तरह मेरे बिलू का होगा। अगले दोनों रिश्ते जो से हैं वो बिल्कुल फ़ीस बिल्ला होंगे और बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह वो रिश्ते भी आपको लाज़मी पसंद आएंगे। तो अब अपने इस मेरे बिलू का मुख्तसर तारुफ़ करवाने के बाद इंशाअल्लाह बिला तख़ीर हम आज के रिश्तों की डिटेल की तरफ आएँगे। तो पहले आपको बताते चलें कि ये बीच में थोड़ा सा डिले इसलिए आया है कि वालदा की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, एहसान अज़ीम है कि रब्बुल आलमीन ने वालदा को अल्हम्दुलिल्लाह सेहत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तो यकीनी बात है जो अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं उन्हें उनकी कदर का, उनकी सेहत का, उनकी बीमारी का बड़ा फ़िक्र होता है कि यार मेरी अम्मी मेरे अब्बू बीमार हैं, अल्लाह इन्हें शिफा दे दे। अल्लाह से भी दुआएं करते हैं और ख़ुद भी जहाँ तक हो सके कोशिश करते हैं कि वालिदैन की खिदमत की जा सके। उनकी परेशानी को, उनकी बीमारी को कैसे अल्लाह ताला सुकून दे सकता है कि वो कैसे उनका इलाज मुमकिन है। एक अज़ीज़ हैं, उन्हें वालदा को सांस का मसला था तो काफ़ी उन्होंने जब कहना मुझे यकीन, मैं ना पर्सनल बातें आपसे ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो कुछ दोस्त हैं एक वो कहते हैं जी आप अपनी तारीफ़ें या अपनी बातें करने लग जाते हैं। तो आप हमारी फैमिली हैं तो आपके साथ अपनी जो सी है मुख्तसर सी जो सी बातें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि आपसे डिस्कस करनी चाहिए, जिससे हमारा आपका यकीनी बात है वक्त तो ज़ाया नहीं होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा कुछ ना कुछ। तो वालदा बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले सांस का बहुत ज़्यादा मसला था। मुझे उन्होंने कहा बेटा मेरी, हमें कहते थे कि दुआ करो मेरी सांसें जो सी है ना, मेरा सांस ठीक नहीं है। तो मैं यकीनी बात है जब माँ जिसे आप दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, जिसका आप बेपनाह एहतराम करते हो, जिससे आप अपना कुल असासा समझते हो, तो जब आपको वो ये बात कहे तो यकीनी बात है तकलीफ़ तो दिल में होना फितरी बात है। तो बड़ी तकलीफ़, बड़ी परेशानी, तो अल्लाह से भी दुआएं की और मैंने फिर एक सुना हॉस्पिटल का, आपको भी बता रहा हूँ क्योंकि है तो प्राइवेट ही, बाकी जहाँ से अल्लाह ताला ने शिफा देनी हो। ये मरी के करीब इस्लामाबाद के अंदर है एक अपना ये एलर्जी का हॉस्पिटल है। तो उधर लेके गए वालदा को। एक बड़े भाई हैं, उन्हें भी सांस का काफ़ी मसला था, मेरे बहनोई लगते हैं, उन्हें भी साथ लेके गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। बस अल्लाह ताला वसीले बना देते हैं बीच में बंदों के। तो रब्बुल आलमीन का करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह ने अम्मी को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देती हैं। माँएँ तो वैसे भी दुआएं देती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देती हैं। ये उनकी मोहब्बत है अम्मी की। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने हमें अपनी वालदा की अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया है। तो मैं यकीन करें गाड़ी पे ख़ुद साथ लेके गया अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी को भी और अपने भाई को भी तो साथ लेके गया और मेडिसिन लेके दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने अम्मी को भी और भाई को भी अल्लाह ने सेहत दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से अम्मी की सेहत को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, परेशान था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिनों से काफ़ी, जब से वो ये मेडिसिन यूज़ करनी शुरू की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतरी है। आज मैं ऑफ़िस में आया, मुझे नहीं लगता कम से कम 15-20 दिन या हो सकता महीना ही हो गया हो, वरना कभी किसी पार्क से ही, कभी किसी जगह से आपके साथ जो सी वीडियो रिकॉर्ड होती थी। क्योंकि वो जब वालदा को सेहत नहीं ठीक होती थी फिर परेशान होते थे, मुझे ख़ुद परेशानी तकलीफ़ होती थी। मैं अम्मी को लेके कभी कहीं मेरे ज़हन में ये होता था कि यार अम्मी बाहर का माहौल देखें, अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। तो यही दिल के अंदर था। तो जो भी हम नेकी करते हैं अल्लाह इससे रियाकारी से महफूज रखे। ये अपनी बातें आपसे करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यही है
रियाकारी हरगिज़ नहीं है, कोई ये ना समझे, और ना ही अपनी बढ़ाई है। हम कख भी नहीं है, हम आटे में नमक भी नहीं है, यकीन करके जाने। बड़े बड़े वालिदैन के फरमाबरदार गुजरे, हम तो कख भी नहीं है। ये बातें आपसे करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, एक इस्लाह है, इस्लाह का पहलू है। वो कैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मिंबर की सीढ़ी चढ़ रहे थे। पहली सीढ़ी पे कदम बार रखा, आमीन फरमाया। दूसरी पे कदम बार रखा, आमीन फरमाया। तीसरी पे कदम बार रखा, आमीन फरमाया। जुमे का खुतबे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर में तशरीफ़ फरमा हो रहे थे। तो जब आमीन फरमाया तो खुतबे से फ़ारिग हुए सहाबा हर अमल पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र रखे हुए होते थे कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा अमल किया है, हस्ब मक़बूल है ये हस्ब। तो फिर जब जुमे से खुतबे से फ़ारिग हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबा ने दरियाफ़्त फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले भी जुमा पढ़ाते हैं, पहले भी मिंबर की सीढ़ी चढ़ते, कभी आपने आमीन नहीं फरमाया, इस दफ़ा आपने आमीन क्यों फरमाया, इसमें क्या बात है ना। इस दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मिंबर की सीढ़ी चढ़ रहा था ना, आसमान से अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, मैं आमीन कह रहा था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे थे कि जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह से फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो बंदा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुन के आपसे समय दुरूद नहीं पड़ता। आप जिब्राईल अलैहिस्सलाम की दुआ है, आपने फरमाया कि उसने कहा कि वो बदबख्त और लानती है। रसूलुल्लाह से फरमाया, मैंने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो दुआ की कि वो बंदा जो अपनी ज़िंदगी के अंदर माह रमज़ान जैसा मुक़द्दस बाबरकत महीना पा ले और अल्लाह की इबादत करके जन्नत हासिल ना कर ले, वो भी बदबख्त लानती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फिर आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पे जब कदम रखा तो फिर दुआ की कि वो बंदा जो बुढ़ापे की हालत में अपने अम्मी को अब्बू को पा लेता है, दोनों को या दोनों में से किसी एक को, उनकी खिदमत करके अल्लाह से जन्नत हासिल नहीं कर सका, उनकी खिदमत नहीं करता, वो भी बदबख्त और लानती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आमीन कहा। दुआ करने वाले जो से हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, सारे फरिश्तों के सरदार हैं, और आमीन कहने वाले कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात के सरदार, सारे नबियों के सरदार। आमीन उन्होंने फरमाई। तो इसमें इस्लाह का पहलू क्या निकलता है, जो मैंने आपसे अपनी बात डिस्कस की है, ये कि आपके पास अगर ये अनमोल ख़जाना है, मैं तो इससे ख़जाना कहता हूँ, अनमोल नेमत है, अम्मी अबू की बुढ़ापे की हालत में है, अगर आपके पास वो मौजूद है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उनकी खिदमत करें, जहाँ तक हो सके उनकी खिदमत करें, इज़्ज़त करें, उनके दुख सुख का ख्याल रखें, उनकी छोटी से छोटी खुशी का भी ख्याल रखें, ताकि वो आपके लिए दुआएं करें, अल्लाह आपकी दुनिया को भी बेहतर कर दे और आखिरत को भी बेहतर कर दे। मैं ना यकीन करें, अक्सर जब घर में बात होती है ना, अल्लाह में रियाकारी से बचाए, मैं कहता हूँ कि यार मुझ में कोई किसी किस्म की, बंदा को कहता है ना मुझ में कोई क्वालिटी है, मैं कहता हूँ मुझे बात करने का नहीं पता, मुझे बात करने का तरीका नहीं आता। ये जो भी है ये मेरी अम्मी की दुआएं हैं। ये जो लोग मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉलें आती हैं, और ऐसे सीनियर लोग होते हैं, मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार कहाँ पे तू खाक और कहाँ पे ये इतने पढ़े लिखे और समझदार लोग, ज़मीन आसमान का फ़र्क। ये क्या है कि ये मेरी अम्मी की दुआएं हैं। तो आप हमारी फैमिली हैं, मेरे बहन भाई हैं, अगर कोई मेरी बहन है, मेरा कोई भाई है, अम्मी अब्बू में से कोई, दोनों में से कोई एक आपके पास मौजूद है, दोनों मौजूद हैं, उनकी खिदमत करें। ये ढलता साया होते हैं, बुजुर्ग वालिदैन ढलता साया है, बड़ी जल्दी ये आपसे जुदा हो जाएंगे। ज़िंदगी का किसी का नहीं पता जी, जवान चले जाते हैं, पहले माएँ बैठी रहती हैं, बाप बैठा रहता है, जवान बेटे चले जाते हैं। हमारे साथ हुआ ना, मेरा भाई 1.25 महीना 1.5 महीना हुआ है, अल्लाह के पास चला गया, वालदा बैठी हैं, और उस भाई के जाने का गम इतनी शिद्दत से, यानी कि वालदा पे असर हुआ कि अभी तक वो संभल नहीं सके अच्छे से। तो ऐसे ही होता है। तो अगर बुज़ुर्ग वालिदैन है तो वो ढलता साया है, उनकी खिदमत करें। ये आपसे बातें करने का मकसद आपका वक्त ज़ाया करना नहीं है। हम दुनियावी काम तो कर रहे हैं ना, ये रिश्तों के मामलात हैं, दुनियावी काम है, दीन का भी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इसके साथ साथ हमें अपनी आखिरत की भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी चाहिए। कोई इस्लाही बातें कि आपके साथ करने का मकसद यही होता है कि किसी एक भाई के, किसी एक बहन के दिल के अंदर बात उतर जाए, किसी एक भाई के दिल के अंदर बात उतर जाए, किसी हमारे बुज़ुर्ग का बढ़ापा संभल जाए, किसी हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन का जो बेटे की दुआई का मुंतज़िर है, जो बेटे को मिलने का मुंतज़िर है, जो बेटे की एक नज़र का मुंतज़िर है,
उस बाप को बेटे की मोहब्बत जो है वो नसीब हो जाए। ये बातें करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है। पहले वक्तों की बात है, वालदा अक्सर ये बात सुनाते थे हमें जब छोटे थे, अभी भी कभी कभी सुनाते हैं। कहते एक ना पहले वक्तों में एक रस्म थी, रिवाज था एक, कि जो बाप ये बूढ़ा होता था ना, बेटा उठाता था, उठा के उसे दरिया में फेंक आता था। तो एक लड़के का बाप थोड़ा सा बाशऊर था, समझदार था, तो बाप बूढ़ा हुआ, उसने कहा जी उठाओ, क्योंकि एक रस्म बनी हुई थी ना, सर पे कंधों पे उठाया, दरिया के किनारे पे ले गया, फेंकने लगा तो कहता बेटा मुझे इधर ना फेंकना, इधर मैंने अपने बाप को फेंका था। थोड़ा सा हटा उधर हो गया, कहता बेटा यहाँ पे भी ना फेंकना, यहाँ पे मेरे बाप ने अपने बाप को फेंका था। उसने ना सोचा, उसने कहा यार मेरे बाप ने अपने बाप को फेंका था, उसके बाप ने उसके बेटे ने उसे फेंका, तो ये कल को मुझे भी फेंकने आ जाएंगे। बाप को उतारा, उससे माफ़ी तो कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा से आपको फेंकना तो दूर की बात है, मैं तो आपकी खिदमत करूँगा जी। ये तो एक रस्म चल पड़ी है। घर लेके गया जी, उसकी खिदमत सेवा की, तो ये सिलसिला थमा। ये बात सुनाने का मकसद ये है कि आप ये बात ज़हन में रखें, जो बोएंगे कल को वही काटेंगे। ये कतन तौर पे नहीं हो सकता जी आपने कांटे बोए हैं और आप कहीं कल को गुलाब के फूल खिल जाएं, तो ऐसे नहीं होगा। जो बीजेंगे आज कल को वही आप काटेंगे। अगर कोई हमारी बहन है जिसके खावंद की अम्मी अबू में से दोनों में से कोई एक मौजूद है या दोनों मौजूद हैं और वो उनकी तरफ नफ़रत की नज़र से देखती है, अक्सर यही होता है। ये मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, उस बहन को ये फ़िक्र करनी चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कल को ये वक्त अगर ज़िंदगी हुई ना, तो ये टाइम आप पे भी आना है। आज आपके बेटे छोटे हैं, कल को इन्होंने जवान होना है, आपने बूढ़े होना है, कल को आपने बेटों की शादी करनी है। आज जिन बुज़ुर्ग वालिदैन की तरफ आप नफ़रत की नज़र से देखती है ना, आपका दिल करता है यार ये मुझे नज़र ना आए, कल को आप पे भी यही वक्त आना है। तो फिर जो मोहब्बत के लिए आज आपके खावंद के वालिदैन तरस रहे हैं ना, उस मोहब्बत को कल को आपने भी तरसना है। तो इसलिए अच्छाई करें, नेकी करें, इंशाल्लाह इसकी जज़ा आपने अपने अल्लाह से लेनी है। अल्लाह ताला हमारे अमाल को रियाकारी से बचाए, अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पे चलाए, अल्लाह ताला हमें अपनी जन्नतों का वारिस बनाए। तो मुख्तसर इंशाल्लाह आपको अपने अदारे के बारे में बताने के बाद आपके साथ रिश्तों की डिटेल शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे वीडियो में आप रिश्ता कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारा जो फ़ीस बिला रिश्तों का तरीक़ाकार है बड़ा आसान, बड़ा सादा और बड़ा सिंपल सा है। ये नहीं कि आप हमारी वीडियो कोई भी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल की, आपको रिश्ता कोई अच्छा लगता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो आप देखेंगे उसमें हमने डिटेल के साथ रब्ता नंबर दिया होता है, तो आप उस रब्ता नंबर पर रब्ता करके वो रिश्ता ले सकते हैं। एक तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी वीडियो देखने के बाद रिश्ता डायरेक्ट हासिल कर सकते हैं। जो रिश्ते हमने हल्फन तस्दीक के बाद यूट्यूब पे पहली बार ये तरीका मुतारफ़ है कि हम डायरेक्ट रब्ता नंबर देते हैं, तो एक तो आप ऐसे रिश्ता ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम रिश्तों की एडवर्टाइजिंग फ्री करते हैं। ये नहीं कि आप अपने रिश्ते का ऐड लगवाना चाहते हैं, जैसे कि ये रिश्ता है, इससे पहले आपके चैनल पे काफ़ी रिश्ते पड़े हैं, अगली वीडियो के अंदर भी आप देखेंगे। आप अपने रिश्ते का ऐड लगवाना चाहते हैं, आपकी तस्वीर अगर लड़का है, मुकम्मल डिटेल एक हमारे पास फार्म है, उसके मुताबिक डिटेल हल्फन तस्वीर के बाद आप ही के नंबर के साथ हम अपने चैनल पर लगा देंगे। जो फैमिली आपकी डिटेल को पसंद करेगी, आपकी तस्वीर को पसंद करेगी, वो आपके कॉन्टैक्ट पे आपसे रब्ता कर लेगी। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार रिश्ते हो चुके हैं। मुझे एक हमारे बुज़ुर्ग हैं और अपना पुलिस में, उन्होंने मुझे सीनियर है काफ़ी ना, उन्होंने मुझे कॉल की, कहते शाह साहब आपके चैनल पे जो 80% रिश्ते हैं ना, कहते मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, कहते 80% आपके जो से रिश्ते हैं ना जो आपने लगाए हुए हैं चैनल पे वो हो चुके हैं। तो ये मेरे अल्लाह की रहमत है। ये नहीं कि आप अपना ऐड फ्री लगवाएंगे तो इंशाल्लाह तो भी आपका रिश्ता हो जाएगा अल्लाह की रहमत से, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी वर्किंग है। हमारी 3.5 सालों से बल्कि ज़्यादा टाइम हो चुका है। हमारी मेहनत है, कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से आप दोस्तों के तावन से खिदमत खलक का ये सिलसिला जारी है। आज भी मैं मैसेज सुन रहा था दोस्तों के, हमारी बहनों के, कि हमारे रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। तो ये मेरे अल्लाह की ख़ास रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रिश्ता ले सकते हैं, रिश्ते का ऐड फ्री लगवा सकते हैं। अगर आप पर्सन में रिश्ता देखना चाहते हैं, ये जैसे कि रिश्ता मेरे भी का फ़ीस के साथ होगा, अगर पर्सन में रिश्ता देखना चाहते हैं वो रिश्ते सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होंगे। हर वीडियो में आपको बताते हैं कि सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस नाकाबिले वापसी व नाकाबिले इंतकाल इसलिए है कि वो आपके रिश्ते पे वर्क के दौरान ख़र्च हो जाती है।
इसलिए उसकी वापसी नहीं है। तो आप तरीक़ाकार क्या है परसम रिश्ते का कि आपने अपनी तस्वीर, अपनी मुकम्मल डिटेल हल्फन तस्दीक के साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप अदा करेंगे, उसके बाद हम आपके रिश्ते पे वर्क करेंगे। ये रिश्ता बेशुमार रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल पे भी पड़े हैं मेरे ब्यूरो के, और इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान से, यूरोप से, अरब कंट्री से हर बरादरी व मसले के रिश्ते मौजूद हैं। परसम रिश्ते सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होंगे। बिना फ़ीस के चैनल से रिश्ता फ्री ले सकते हैं, अपना ऐड फ्री लगवा सकते हैं। जो आप रिश्ते परसम में देखेंगे वो सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ होंगे। ये बात वाज़ेह रहे, सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वापसी इसलिए नहीं है कि वो आपके रिश्ते पे वर्किंग के दौरान, आपका ये ऑफिस है, दीगर मामलात हैं, आपके रिश्ते पे वर्क के दौरान सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस खर्च हो जाती है, इसलिए वो नाकाबिले वापसी है, वह नाकाबिले इंतकाल है। ये बात ज़हन में रखिए। रिश्ता होना या ना होना ये मेरे अल्लाह के अख्तियार में, हमारे अख्तियार में मेहनत है, कोशिश है, दुआएं हैं, वो हम आपके लिए करते हैं, मेहनत भी कोशिश भी, आगे आपके नसीब है। रिश्ता हो या ना हो फ़ीस की वापसी नहीं है। पहले बताने का मकसद ये है कि कोई ये ना समझे यार हमारे साथ को धोखा हो गया, हमारे साथ को फ्रॉड हो गया। दीगर चैनल्स पे आप जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्यों, एक तो चुगली होती है, दूसरा ये है कि हर बंदे ने अपना जवाब देना है। तो हमारे पास झूठ कुछ नहीं है जी, धोखा कोई नहीं है, सीधी साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। पसंद आए हम हाजिर, ना पसंद आए तो भी ऐसा कोई मसला नहीं है। तो आज के पहले रिश्ते की डेट की तरफ आते हैं जी। ये एक फ़र्जी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको पता है बहनों की हम तस्वीरें शेयर नहीं करते, तो एक फ़र्जी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी। इस बहन का नाम डॉक्टर तलत नूरीन है, उम्र इनकी 30 साल है, मुग़ल फैमिली से इनका तल्लक है और ये मुग़ल फैमिली में ही रिश्ता करेंगे। मसलक इनका देवबंदी है, जमात इस्लामी से तल्लक है और जमात इस्लामी की रुकन है ये बहन जो सी है। मसलक ये देवबंद हो या अहले हदीस, जमात इस्लामी से तल्लक रखता हो तो ज़्यादा बेहतर है। अहले हदीस मसलक से या देवबंद मसलक में ही ये रिश्ता करेंगे, इससे बाई रिश्ता नहीं करेंगे, ठीक है जी। मादी ज़बान जो सी है जी वो इनकी पंजाबी उर्दू है। कद इनका 5 फुट 4 इंच है, वज़न तकरीबन 50 kg है। रंग माशाल्लाह इनका साफ़ है, गोरा रंग है। गुजरात के अंदर इनकी जो सी है जी वो रहायश है ज़ाती अपनी। और टोटल दा बहन भाई ये 3 है जी, और सब बहन भाई शादीशुदा हैं। इनकी दीनी तरीक़ माशाल्लाह इन्होंने जी 2 साल तर्जुमा तफसीर, जमात इस्लामी की रुकनीत की तमाम कुतुब, फ़िक़ह, अहादीस, बुखारी, मशकात, मुस्लिम शरीफ इन्होंने माशाल्लाह पढ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। असली तरीम इन्होंने BSc किया हुआ है जी, BHMS 5 साल, DHMS 4 साल, हाल में इन्होंने MFil की तालबा हैं। और कारोबार वगैरह इनका कोई यानी जॉब वगैरह कोई नहीं भी करनी, महाना आमदनी कुछ नहीं। वैसे ये डॉक्टर हैं, इनके वालिद साहब माशाल्लाह अच्छी महाना इनकम है, अच्छी फैमिली है, ये हाथी पीती फैमिली है। घर इनका ज़ाती अपना है जी, और पहले इनकी शादी वगैरह नहीं हुई है, बहन कुंवारी हैं। और वालदैन इनके माशाल्लाह याद है, इन्हें कोई हम पल्ला मुग़ल पढ़ा लिखा होम्योपैथिक डॉक्टर हो जाए, MBBS हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, होम्योपैथिक डॉक्टर हो जाए, जिनके मुग़ल देवबंद मसलक से आई है, अहले हदीस से, होम्योपैथिक डॉक्टर, MBBS प्रोफेसर, जिनसे ये रिश्ता कर लेंगे। तो ये इनकी डिटेल थी जी। मजदूरी वगैरह इन्हें कोई नहीं है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और शरई पर्दा करने वाली 5 वक्त की नमाजी ये बहन है। कोई भी ऐसी फैमिली हो, इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, ये बहन कुंवारी है और इन्हें कुंवारा रिश्ता ही चाहिए। को 30, 32, 34, 36 साल तक का लड़का कुंवारा चाहिए। मसलक जो है वो अहले हदीस या देवबंद हो, ओपन का यानी कि सिटी में रिश्ता कर लेंगे, मसलक अहले हदीस या देवबंद में। कोई भी ऐसी फैमिली हो, कोई ऐसा दोस्त भाई इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, इनकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है। बाकी बहनों की आपको पता है हम तस्वीरें शेयर नहीं करते। तो ये बहन शरई पर्दे वाली है, इसलिए कोई दीनदार रिश्ता ही इन्हें चाहिए। अगले दोनों रिश्ते जो से हैं जी वो बिल्कुल फ़ीस बिल हैं, यानी कि फैमिली के कॉन्टैक्ट रब्ता नंबर के साथ होंगे। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।